हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी भावी फ्यूचर ऑफिसर्स अधिकारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, डेट बढ़ गई है, सभी को दिख रहा होगा जैसा कि सीजीपीएससी मेंस की डेट। तो आप सभी को बधाई जिन्होंने ये संघर्ष किया, और उन संघर्ष में शामिल वो सभी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे संस्थान के द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया, खास करके तपन कुमार जी को मैं और ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे छात्र भी हैं और साथ में हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए भी हैं। साथ ही उन सभी चैनल्स जिनको मैंने बताया था, जानकारी दिया, खास करके सीजी बॉक्स चैनल और जो हमारे भिलाई टाइम्स वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया, और खास करके उन सभी कोचिंग संस्थान को भी मैं जवाब देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस मुहिम को थोड़ा सा और व्यापक बना करके इन्होंने कर दिया, लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास किया। टेलीग्राम में हम लोगों ने कल एक डाला हुआ था वहाँ पे कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी कोचिंग वाले हैं, कृपया इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं। और साथ ही उन्होंने बहुत ही हेल्प किया हमारा। कई कोचिंग के साथ साथ कई टेलीग्राम चैनल, जैसे खास करके यशवंत सर वगैरह, इन सभी ने देखो बीच बीच में हमारे पास बहुत सारे लेटर आए हुए थे। इन सभी लेटर के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, बहुत प्रयास किया है यहाँ तक आप सभी की बातों को पहुंचाने का। तो ये सारे चीजें एक साथ, जब एक साथ आवाज बन के आती हैं, तो लोगों तक जब पहुंची, और ये सभी लोगों को मजबूर होना पड़ा हमारे लोगों को क्या करने के लिए, एग्जाम का डेट बढ़ाने के लिए। तो छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटे छोटे प्रयास ही आगे चल के हमारे बनती है, हमारी योग आगे आगे छोटे छोटे प्रयास जो है हमारे लिए विजेता जीत की शपथ बनती है। देख सकते हो आप लोग, यही तपन जी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया, खास करके, और हम लोग ने भी बहुत प्रयास किया था। साथ ही आप सभी के साथ मिलकर ने ये लड़ाई को लड़ा, और हम लोग जीत भी गए। ठीक है, तो चलिए, अब हम जीत तो गए हैं, पर ये कोई जीत छोटी जीत नहीं है। शुरुआत अभी तो हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिला है समय। और ये मिला है कितना दिन, मात्र 21 दिन। इस 21 दिन में करना क्या है, पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं कि डेट जो है एग्जाम का, एक्सटेंडेड डेट है, ये है आपका 6, 7, 8 और 9, जो कि पहले होने वाला था 16, 17, 18, 19 मई को। अब ये 6, 7, 8, 9 यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार जून में होने वाला है। ठीक है, जिसमें पहले दिन और दूसरे दिन, पहले दिन आपका पेपर 1, 2 होगा, दूसरे दिन पेपर 3 और 4 होगा, तीसरे दिन पेपर 5 और 6 होगा, और छठवें दिन सॉरी चौथे दिन पेपर 7 होगा। तो ये डेट बढ़ा है, पर ये डेट देखिए, इसको दो तरीके से लोग यूज करेंगे। 21 दिन को यूज करने के लिए दो तरीके होंगे। एक तो होंगे जो थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, ठीक है, या ढील देते हैं पढ़ाई को, चलो ना मिल दिया है 20 दिन तो और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई को ढील देंगे। एक जो ऐसे लोग होंगे जो अपना रैंक सुधारने का प्रयास करेंगे, जो पहले सोच रहे थे कि हम टॉप 100 में आ जाएं, अब वो उनको सोचना चाहिए कि हम टॉप 10 में कैसे आए। ठीक है, क्योंकि आपको 20 दिन कहीं ना कहीं अभी बूस्ट करने का समय है। पहले तो आपको करना क्या है कि पहले आप 16 मई जो भी है, आप ऐसा प्रयास करो कि 16 मई को मेरा एग्जाम है, सोच करके पढ़ो, ताकि आपका एक सिलेबस एक बार नजर से गुजर जाए। अभी कई लोग का कई सब्जेक्ट ही नहीं हो पाया था, खास करके जो नए बैच वाले थे, नए फ्रेशर्स जो थे बच्चे, उन लोगों को करना चाहिए कि एक बार आप 16 मई का टारगेट लेकर के पढ़ो। 16 मई का जो टारगेट है, उससे पहले 15 मई तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप करना क्या है कि आप 17 मई से रिवीजन स्टार्ट करिए। साथ ही गोटू अकेडमी आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज आयोजन कर रहा है, जो कि फाइनल मेंस मैराथन होगा सीजीपीएससी मेंस के पैटर्न पर, और ये हमने डेट को रीशेड्यूल किया है। पहले जो था ये डेट अभी 5 से होने वाला था, अभी 18 मई से होने वाला है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि पर डे एक मैराथन टेस्ट है, 3 घंटे का टेस्ट है। तो ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट देने में 3-4 घंटे आपका आने जाने में लग जाता है। तो इतना कम से कम आपका एक मेगा टेस्ट का आयोजन, आप रियल अनुभव ले पाओगे सीजीपीएससी मेंस के पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, मिनिमम फीस है 500 फीस है। 500 में आपका पेपर 7 का पूरा आपका कोर्स का टेस्ट का फीस है, और इसके साथ आपकी सारी फुल्ली तैयारी होगी। साथ साथ आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। यहाँ पे सारे टीचर्स जो मेंस लिख रहे हैं, और जो कई टीचर्स जो हैं ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, इंक्लूडिंग मैं भी, तो ऐसे कई टीचर्स हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी क्या चुके हैं, सेलेक्टेड हो चुके हैं, या फिर मेंस दे चुके हैं, या इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कोई भी जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है, और खास करके उन लोगों से आप मिलोगे जो 4-5 बार, 6 बार, 7 बार मेंस दिए हैं, 3-4 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो वैसे लोग आपका कॉपी चेक करके एवेल्युएट करेंगे, उत्तर देंगे। तो ये खास करके उन बच्चों के लिए है। तो ये इसमें आपका समय आप बूस्ट करने का समय है। ठीक है, अपनी तैयारी को दोहरा
छलांग लगा करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, ताकि अभी अभी का जो 20 दिन का जो समय है उसमें आप उल्टा रिवीजन करो। ठीक है, जो आपने पढ़ा नहीं है पहले तो उसको पढ़ लो, 15 तक कंप्लीट कर लो और 15 के बाद एक रिवीजन स्टार्ट करो। साथ साथ ये तैयारी, क्योंकि देखो हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, खास करके पीवाईक्यू लगा कर देखते हैं। सीजीपीएससी मेंस जो है सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, भले ही आपके दिमाग में 100% कितना ही क्यों ना हो। ठीक है, आप महाज्ञानी हो, आईआईटी से एग्जाम से क्वालिफाई करके आए हो, पर आपके हाथ में अगर लेखन शैली नहीं है तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। हर एग्जाम का एक पैटर्न है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न है एमसीक्यूज। अगर आप एमसीक्यू नहीं लगाते तो आप एग्जाम का निकालने का तो समझ लो कि आप छोड़ ही दो। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। ठीक है, महान लोगों ने लिख के बताया है, बोल के बताया है कि प्रयास करते करते ही क्या होता है, आप एक महान व्यक्ति बनते हैं। तो इसी प्रकार से आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, मेंस में आप सब्जेक्टिव है तो आप सब्जेक्टिव नॉलेज को गेन करते हैं। सब्जेक्टिव क्या करेंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे, लिखेंगे। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके दिमाग की जो चीजें हैं कॉपी तक नहीं आ पा रही हैं, आपकी लेखन शैली तक नहीं आ पा रही है, तो वैसे ज्ञान जो है मानसिक व्यायाम से और कुछ नहीं है, ऐसा विवेकानंद ने बोला था। ठीक है, तो आपका मानसिक व्यायाम तक रह जाएगा, आप इंटरव्यू तक जाओगे, बस अटेम्प्ट करके आ जाओगे। ठीक है, अटेम्प्ट करना नहीं है, हमको पोस्ट लेना है। ठीक है, अभी का जो समय है ये पोस्ट लेने वाला समय है। 20 दिन जो मिला है आपको पोस्ट लेने वाला समय है, यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाला नहीं है। अब कोई समय नहीं है, मौका नहीं है कि आप बार बार एग्जाम दो, इंटरव्यू तक जाओ और बस घूम के आ जाओ। अभी का समय मिला है बूस्ट करने का, समय को यूटिलाइज करने का। आपने पढ़ लिया है तो एक बार क्या करो, रिटर्न प्रैक्टिस करो। कोई जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जहां का भी टेस्ट सीरीज है, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो पीवाईक्यूज को ही सॉल्व कर लो। पीवाईक्यूज जो 5 साल के आए हुए हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा कि आपका एक बार एटलीस्ट क्या हो जाएगा, लेखन शैली प्रयास हो जाएगा, और खास करके शब्द शब्द सीमा में। ठीक है, शब्द सीमा प्रयास करिए आप, खास करके पेपर 4, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे आप पेपर फोर जो सबका क्या होता है, वीक रहता है। पेपर 6 और पेपर 7, इन पेपर को खास करके अभी आप रिवीजन डालिए। ऐसे जीएस सब्जेक्ट जो आपको कठिन लगते हैं उनको एक दो बार और रिवीजन कर लो। ठीक है, अभी क्या करो, बजट इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, इसको पढ़ डालो, ताकि आप डाटा यूज करोगे ऐसे में, ठीक है, इत्यादि में, बाकी सब्जेक्ट में यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, औरों से आधा एक नंबर ज्यादा लाओगे। ठीक है, ये एक एक नंबर आपको आगे लेके जाएगा, रैंक इंप्रूव करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन कठिन सब्जेक्ट का क्या करना है, तैयारी करना है, जहां पे आपका नंबर नहीं आ रहा है। पेपर 7 और 4 में लोगों का नंबर नहीं आ रहा है, 6 चलो आ भी रहा है तो और इसको इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बजट इकोनॉमिक्स सर्वे डाटा अपडेट रखिए, जितने नए गेम्स हुए हैं पेपर 7 में। ठीक है, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ क्या करना है, करंट अफेयर्स को भी क्या करना है, अपडेट रखना है। ठीक है, तो अभी ये का जो समय है इन सब पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अपने आंसर लेखन में, उत्तर लेखन में चार्ट, डायग्राम, फ्लो, ठीक है, इन सब चीजों का एक क्या कर लीजिए, खाका तैयार कर लीजिए। बायोलॉजी में क्या क्या आता है, इमेज आता है, ठीक है, डायग्राम आता है, डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिए। डायग्राम में आंसर होता है, जैसे पिछले साल आया था। ठीक है, वो वक्रता त्रिज्या, उसमें मेरे को सिर्फ डायग्राम में 1 नंबर दिया था। तो ऐसा चीजें क्या है, आपके एग्जाम में एक एक नंबर इंप्रूवमेंट कहीं और ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो डेटा अपडेट कर लीजिए, उत्तर लेखन का प्रयास कीजिए, पर डे कम से कम 2 से 3 घंटे का एक उत्तर लेखन कीजिए। फुल लेंथ एक लिख के देखिए, फुल लेंथ नहीं ले सकते तो पार्ट वाइज लिख के देखिए। ठीक है, तो कम से कम 1 से 2 घंटे लेखन प्रयास कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न है। अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां बोलना होता है, वहां पे पढ़ना नहीं होता, वहां पे बोलना सीखना है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल सीखना होता है। वैसे ही मेंस का क्या होता है, आपका रिटन प्रैक्टिस होता है। तो हर एग्जाम का एक ना पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़िए, भले ही आप कितने ही नॉलेज वाले क्यों ना हो, आपको रिटन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, साथ ही आप सभी को करंट अफेयर्स से बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ऐसे हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड ही आते हैं। आप देखिएगा 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 200 नंबर के पेपर में आपका करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है ऐसे में। ठीक है, और ये जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर आपका 130 प्लस आ गया, 130 प्लस ऐसे में अगर आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं औरों से और ऊपर चल जाएंगे, रैंक बहुत इंप्रूव होगा। रैंक को इंप्रूव करने में ऐसे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लास्ट टाइम जो देखा गया है कि 2024 में जो इसका पेपर 1 और पेपर 2 में 130 प्लस नंबर था, उन्होंने क्या किया है, सेकंड क्लास पोस्ट गेन किया। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपके एग्जाम के लिए।
तो पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे आप करोगे, करंट अफेयर्स, डाटा, इकोनॉमिक सर्वे, बजट इत्यादि को रट लो, एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, गोटूल एकेडमी आप सभी के लिए बीएनएस और बीएनएसएस की धारा जो था वो भी करंट अफेयर्स जो भी थे पेपर 7 के लिए, जो भी जितना चीज हो सकता है वो हम समय समय पर आपको लेके आते हैं। आप सब उसका व्यूज नहीं करते हैं, जो उसको जरूर देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ठीक है, ताकि आपको सही जानकारी, सही सूचना मिल सके। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है गोटूल एकेडमी बिलासपुर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप सभी के लिए फाइनल एक संदेश है, वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो ये वक्त आ चुका है आप सभी को अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए और अपने जीवन को और आगे बेहतर करने के लिए। तो चलिए, आप सभी के बीच थोड़ा सा राकेश सर आ रहे हैं और वो आपको 2-4 चीजें, मोटिवेशन की चीजें बोलेंगे और उनसे थोड़ा सा आपको अनुभव लेना पड़ेगा। तो आप आइए, देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं गोटूल एकेडमी में। जैसे आप सब जान रहे होंगे कि डेट आगे बढ़ चुका है। मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीएससी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जितने भी पीएससी के अभ्यर्थी हैं उन सभी के प्रॉब्लम्स को समझा और डेट आगे लेके गए। मैं यही बोलना चाहूंगा, बाकी सब चीजें तो विवेक सर बता चुके हैं बहुत अच्छे से। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जो डेट आप लोग के लिए आगे बढ़ा है इसका यूज कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और मन में कहीं पे भी मलाल मत रखना कि डेट और बढ़ जाएगा क्या। ये मान के चलिए ये अंतिम मौका है, ईश्वरीय कृपा बोलिए या फिर हम सब जितने भी लोग जो लगे हुए थे कि डेट आगे बढ़ जाए, इन सभी का अथक प्रयास रहा है। तो इस जो समय जो आगे बढ़ा हुआ है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए और तैयारी को अपने अंतिम रूप दीजिए और एकदम निश्चित रूप से ही सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ के चलिए। मैं इसी के लिए बस एक लाइन बोलूंगा, हम भी महाराणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए, हम वो तलवारों की धार है, काटे जहां तक वार चल जाए। तो वार को अब लेके जाना है अंतिम रूप से। 5 जून, 6 जून से लेके 9 जून आपकी सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। निश्चित रूप से उस पेपर में बैठ के आप लोग अपने सिलेक्शन का अंतिम अध्याय लिखे और आगे जितने भी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो गोटूल एकेडमी हमेशा आप सबके लिए सजग, तत्पर, हमेशा साथ है। धन्यवाद। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, गुड नाइट, शुभ रात्रि।